नगर निगम के दोनों गेटों पर लगाया ताला और किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं आने दिया। भाइयों प्लीज अपनी जगह पर शांति से बैठ जाएं। कोई दिक्कत ना है लागे हम 22 दिन से बैठे हैं, ये हमारी नहीं सुन रही। बिल्कुल जायज 3 बात महीने की सैलरी वाली हम सही बात है। जी आपका नाम और परिचय? मैं भारत कंडेरा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई शाखा सोनीपत नगर निगम से प्रधान। जी आज ये जो तालाबंदी की गई है किस समस्याओं को लेकर की गई है और आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? हमने जो ये तालाबंदी की है, हमने आज पूरे ऑफिस में ताले लगा रखे हैं। नगर निगम प्रशासन को भी, जिले के डीसी साहब को भी, सीपी साहब को भी हम हड़ताल का नोटिस देके बैठे थे। 3 दिन से एक बार में निकलवा रहे थे। अगर हमारी समस्या का समाधान 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम निगम को ताला लगाने का कार्य करेंगे। हमारे कर्मचारियों की परेशानी इतनी है कि 3-3 महीने से हमारे ठेके पे लगे कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिनसे उनको किराए पे जो रहते थे किराएदारों ने उनसे मकान खाली करा लिए हैं। बच्चों को स्कूल से वापस स्कूल द्वारा भेज दिया गया। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। और हमने जो ताला लगाया है, इस ताले को हम जब भी खोल लेंगे, सरकार या नगर निगम अधिकारी इन कर्मचारियों की जब तक 3 महीने की सैलरी नहीं डालेगा, समस्या का स्थायी समाधान नहीं करेगा, जो भी अधिकारी इसमें करप्ट है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक ये ताला यहाँ से नहीं खुलेगा। आज कितने दिन हो गए आपको बैठे? आज हमारी हड़ताल को 23वां दिन हो गया है। अधिकारियों ने और राजनीतिक किसी भी दल ने हमारा अभी तक कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया, ना ही कोई हमारे बीच में आया। हरियाणा सरकार नायब सैनी जी ने 26,000 रुपए की घोषणा की थी वाल्मीकि प्रकट दिवस के नाम पर, और वो नवंबर में चालू करनी थी, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई। और सरकार कहीं ना कहीं हमारा शोषण करने को तैयार है और तैयारी कर रही है और कर रही है। जब टेंडर की एक्सटेंड कर दिया गया है, पानीपत गुड़गांव दोनों ठेकेदार वही हैं जो सोनीपत काम चला रहे हैं। जब पानीपत और गुड़गांव का उन्होंने एक्सटेंड कर दिया हरियाणा सरकार ने, सोनीपत का भी कर देते। हमारे कर्मचारी को भूखा मारने का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? हमारा वो समय लाके खड़ा कर दिया है। अगर सरकार समय रहते नहीं करे तो हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पर खड़े हैं। और शहर को जो गंदगी में बदला जा रहा है वो सरकार की तरफ से बदला जा रहा है, हमारी तरफ से नहीं। हम शहर को साफ रखने में अपना पूर्ण सहयोग रहते हैं। जिस टाइम कर्मचारी, अधिकारी, भाईचारा अपने ही परिवार के आदमियों को हाथ लगाता था कोरोना महामारी में, उस टाइम भी हम एक ढाल की तरह खड़े रहे हैं। और कोरोना महामारी से गुजरे हुए शरीरों का दाह संस्कार हमारे कर्मचारियों ने किया। उनका पैसा जो सरकार ने अलॉट किया था, उनको उस पैसे को कृष्ण एसआई जो नगर निगम में उसके द्वारा 49 लाख रुपए घोटाला किया हुआ है, जो कि उसने स्वयं अपने खाते पे लिया हुआ है। उसकी हम लिखित में कार्रवाई डीसी साहब को लिख के दे चुके हैं, समाधान सीओ में लिख के दे चुके हैं, 4 कमिश्नरों को लिख के दे चुके हैं, आज तक नहीं हुआ है। और जबकि कृष्ण एसआई द्वारा वो फाइल गायब कर दी गई है। सर, नगर निगम के दोनों गेटों पर जो ताला लगा दिया गया है, आज क्या कोई भी जो है अधिकारी और कर्मचारी जो है अंदर नहीं आया? सर, आज जो गेटों पे ताला लगा हुआ है, हमारे सिर्फ सफाई कर्मचारी अंदर है, कोई भी अधिकारी अंदर नहीं है, सभी अधिकारी बाहर है। अधिकारियों ने गेट खुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने मना कर दिया था कि भाई जब हमारी 23 दिन से परसेंटें लग रही है तो आपकी भी लगनी चाहिए। आप जो हम सफाई शहर को करके दे रहे हैं, उसके एवज में यहाँ के लोकल आदमी, लोकल इंसान यहाँ पर हाउस टैक्स भरते हैं, उससे सभी की सैलरी आती है। हमारे को यहाँ पे उठा के हमारी सैलरियां कटवाई जा रही है और ये सैलरियां ले रहे हैं। उनकी सैलरी को लाने का काम भी ये सफाई कर्मचारी करता है। अगर शहर में सफाई ना हो तो इनको कोई भी टैक्स नहीं देगा, कोई भी पानी का बिल नहीं देगा, तो फिर ये सैलरियां कहाँ से लेंगे? जब इनको इन तक की सैलरियां जो ये एसीओ में बैठे हुए हैं, एसीओ का किराया भी, चलने का जो बिल आता है उसका ही भुगतान हमारे कर्मचारी करवा रहे हैं शहर को साफ रखकर, और हमारा ही परिवार भूखा मर रहा है, हम भी भूखे मर रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर हमारी समस्या का स्थायी समाधान होगा तो ठीक है, अन्यथा ये ताला नहीं खुलेगा। सबसे पहले समाधान हमें 3 महीने की सैलरी चाहिए। अगर वो जब तक नहीं आएगी, गेट का ताला नहीं खुलेगा, चाहे हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करे, कुछ भी करे, हम जेल में जाने को तैयार है। हम कोई गलत काम नहीं उठाएंगे, हम अपनी गिरफ्तारी स्वयं देने को तैयार हैं। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, वहाँ 2 टाइम की रोटी तो हमारे कर्मचारियों को मिलेगी, जो कि हमें अभी नहीं मिल रही है। क्या नाम है जी? मेरा भारत कंडेरा नाम है जी, नगर निगम इकाई प्रधान। हाँ जी, राजीव जी, आज आप धरने बैठे हैं, कितने दिन बैठे हो गए, क्या मांगे आपकी? मैं राजीव खत्री नगर पालिका कर्मचारी है, राज्य प्रेस सचिव। हमें आज 23वां दिन हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, और कमिश्नर साहब होया या यहाँ का एमएलए होया, विधायक होया, कोई मंत्री होया, सीएम साहब होया, कोई भी सुध नहीं ले रहे कि भाई हड़ताल क्यों चल रही है। 23 दिन हो गए, 2-3 बार इन्होंने हड़ताल कर ली। 3 महीने का वेतन बकाया है, जब तक भी 1 महीने का भी नहीं डाला इन्होंने। और बात करते हैं स्वच्छ अभियान की, स्वच्छ अभियान करो, तो ये बताओ खाली पेट स्वच्छ अभियान कैसे करेंगे कर्मचारी? बच्चों की फीस नहीं जा रही, दूध का नहीं जा रहा, इनकी किस्तें भी हैं, सभी है। 15,000 रुपये इनको सैलरी मिल रही है, 15,000 रुपये कैसे चलेगा? वहीं सीएम साहब ने 26,000 की घोषणा की थी, तो ये नहीं बताया भाई ये कौन से कर्मचारी हैं, ग्रामीण है, सफाई है, ठेके के हैं, पेरोल के हैं, किन की
और उसका आज तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। वहीं पर 1,20,000 कर्मचारियों को जो सुरक्षा की गारंटी दी थी सरकार ने, बोला था इस इलेक्शन के बाद हम इनको पक्का कर देंगे, आज तक एक भी कर्मचारी किसी विभाग में जो सुरक्षा के पद पर आया नहीं है, उसको बेटी की सैलरी नहीं मिली है। ये सरकार सिर्फ झूठे ढकोसले हैं। स्वच्छ भारत के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, अब वहाँ महाकुंभ में देख लो आप, वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, वहाँ भगदड़ मच गई, कितने आम आदमी मारे गए, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ इलेक्शन तो दिल्ली में है, सभी मंत्री यहाँ का काम काज छोड़ के वहाँ दिल्ली में सरकार बनाने को लग रहे हैं। यहाँ का आप देख नहीं रहे, वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, सफाई चमरा रही है, कर्मचारी परेशान है, यहाँ के विधायक यहाँ की सुध नहीं ले रहे। तो हमारा मानना ये है, जब तक ठेका सफाई कर्मचारी 3 महीने का वेतन इनके खाते में नहीं डाला जाएगा और सभी मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा, ये ताला यहाँ से नहीं खुलेगा। 2 दिन पहले आपने अल्टीमेटम दिया था कि हम तालाबंदी करेंगे, उसके बावजूद कोई मिलने कोई बातचीत हुई आपसे? ये इतने लापरवाह अधिकारी यहाँ पर, इनको अपनी जेब भरने से फुर्सत ही नहीं है, ये अपनी सीट छोड़कर राजी नहीं। जहाँ रोज नारे लग रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमारी मांग सुनो, हमारे से बातचीत करो, कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। 3 दिन से हम खुला रुका मार रहे हैं, भाई ताला लगाएंगे, हमारी मांग को सुन ही नहीं रहा, मजबूरी में आके हमें ताला लगाना पड़ रहा है, जिसमें आम जनता परेशान होगी। ये सरकार, ये अधिकारी खुद चाहते हैं कि भाई यहाँ ताला लगे और आम जनता इनको गाली बके, कर्मचारियों को गाली हम सुनने को तैयार हैं, तो हमारा पेट तो भरो। आपका नाम? मेरा नाम राजीव खत्री है जी। कर्मचारियों ठेके में हम जब भी वो करते हड़ताल तभी हमको सैलरी मिलती, लेकिन अब की बार भी हमें कोई सैलरी नहीं मिली। 3 महीने से हमारा वेतन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और जब भी ये ठेके पर था, हम चाहते हैं ठेका पर था बंद हो, लेकिन ठेके में हमारा बहुत ही शोषण हो रहा है। 2018 में पेरोल की चिट्ठी आई थी, इन अधिकारियों ने वो भी दबा दी, हमारा कोई भी समाधान नहीं करते। जब भी हम वो करते हड़ताल तभी हमको सैलरी का दिया जाता है, लेकिन अब की बार तो जिला प्रशासन ने, इन अधिकारियों ने हमारा इतना बड़ा बुरा हाल कर रखा कि हम अपने उस पर धरने पर मजबूर हो चुके हैं और 23वां दिन हो चुका है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी आकर हमारी सूझबूझ नहीं ले रहा। हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, हम किराए पर है, किराए मकान वाले कहते हैं कि भाई 15 तारीख तक बिल जमा करो, नहीं तो हम खाली कर देंगे। तो एक बात बताओ, हमारे बच्चे भूखे मरे, हम भूखे मरे हैं, तो हम अपना कैसे गुजारा करेंगे? हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हैं। सरकार आके हमें या तो हमारी सूझबूझ ले, नहीं तो हम अपनी हड़ताल को और दूसरा रूप देंगे। हाँ जी। जी, मेरा नाम उषा है, मैं ठेका सफाई कर्मचारी हूँ और हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है और बच्चों को हमारे स्कूलों से निकाला जा रहा है। फीस भी देखो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम फीस कैसे दें? 3 महीने हो गए, हम परेशान हैं और घर में आटा नहीं है, अगर सब्जी बनती है तो आटा नहीं है और अगर रोटी बनती है तो सब्जी नहीं बन पाती। बहुत परेशान है, बच्चे चीज़ मांगते हैं तो कहाँ से लेके आए, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो सैलरी नहीं आ रही, तो हम बहुत परेशान हैं। तो हम बता नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है। तो अधिकारियों से मिले तो क्या जवाब मिलता तो है? अधिकारी सब पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई हमारे से बातें ही नहीं कर रहा और हम दिक्कत में हैं बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी मुकेश जी। जो ठेके के सफाई कर्मचारी हैं और कच्चे पक्के नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं दी जा रही है ठेके के सफाई कर्मचारियों की, और इतने साल हो गए हैं जो डेली बेस कर्मचारी हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है और यहीं कहीं उन्हें रिटायर करके घर भेजा जा रहा है। सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल घटिया किस्म की और खराब है, क्योंकि जो ठेका प्रथा चली हुई है ये एक गुलामी का रास्ता है कि जो ठेका प्रथा चलाई हुई है सरकार ने, हम चाहते हैं कि भी ठेका प्रथा समाप्त करनी चाहिए। जो महकमा ठेकेदार को और भी अमीर बना रहा है, क्यों ना अधिकारी व सरकार वही पेमेंट कर्मचारी को निगम की तरफ से दे और शहर भी साफ सुथरा रहे। बार बार हड़ताल करने पर ही जो वेतन है कर्मचारियों का वो हड़ताल करने पर मिलता है, वैसे तो दिया नहीं जाता। और आज तक भी 7 तारीख से पहले कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया है। 2021 में हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया था कि जैसे ही कर्मचारी का वेतन लेट होता है तो ठेकेदार को प्रतिदिन के 500 रुपए के हिसाब से उसके खाते में डालने पड़ेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो सरकार के जितने पत्र जारी हुए हैं, यहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो उन्हें बिल्कुल भी
मतलब अनदेखा कर रहे हैं। सरकार के कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं नगर निगम के अधिकारी। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, चिट्ठी जारी करती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाधिकारी, यहाँ का प्रशासन उस चिट्ठी को मान्य तभी ना। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से, जो यहाँ नगर निगम में भ्रष्टाधिकारी बैठे हुए हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नगर निगम के एंट्री गेट पर आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने ताला लगाकर सफाई कर्मचारियों ने अपनी रिक्शा खड़ी कर रखी है। नगर निगम के अधिकारी आज पार्क में बैठकर धूप सेक रहे हैं, आप देख रहे हैं। सारे आने चाहिए। अच्छा जी।